तो मेष लगन वाले जातकों के लिए हम चंद्रमा और केतु की युति के बारे में बात कर रहे थे। विभिन्न भाव में जब भी आपके लगन चार्ट में ये युति बनेगी। अब तक हमने प्रथम भाव के लिए चर्चा की है पिछले वीडियो में। इस वीडियो में देखेंगे दूसरे भाव के लिए। अगर मान लो आपका मेष लगन है और दूसरे भाव में वृषभ राशि में आपके चंद्रमा और केतु स्थित हैं, तो यहाँ ये दोनों किस प्रकार का प्रभाव आपको दे सकते हैं। एक तो यहाँ पे चंद्रमा साथ है और चंद्रमा यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको शुक्र को भी देखना पड़ेगा क्योंकि शुक्र इन दोनों के डिस्पोजिटर हैं। अगर शुक्र आपके कुंडली में मजबूत हुए तो आर्थिक रूप से फिर भी आपकी अच्छी स्थिति होगी, लेकिन अगर आपके चार्ट में शुक्र कमजोर हुए तो आप ना तो अपनी अर्निंग्स को हैंडल कर पाएंगे, ना ही अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएंगे। इवन आप ज़्यादा से ज़्यादा धन और लग्जरी की तरफ कभी भी आकर्षित भी नहीं होंगे। तो यहाँ फैमिली को लेके, अपनी अर्निंग्स को लेके हमेशा कोई ना कोई कमी आपको महसूस होती रहेगी। और केतु का स्वभाव ही है कि वो जिस ग्रह के साथ बैठेगा या जिस भाव में बैठेगा वहाँ की वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा कमी फील होगी। आपके अपने पारिवारिक रिश्तों में भी आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो कभी कभी ऐसा होता है जब जातक की जो फैमिली है वही नहीं बन पाती, यानी उसका मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाता है, उसके परिवार के साथ जो अन्य सदस्य हैं उनके साथ भी उसके रिश्ते अच्छे नहीं रहते हैं। यहाँ चंद्रमा और केतु का युति है तो ये आपको आध्यात्म की तरफ काफ़ी तेज़ी से ले जा सकता है, लेकिन भोग विलास में या धन लग्जरी में कोई उतनी ज़्यादा रुचि नहीं देगा। आप अपने धन को मैनेज कर पाने में भी असमर्थ रहेंगे। आपको किसी ना किसी के दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ेगी, भले ही आपको कोई गाइड करे, भले ही आपका फैमिली का सदस्य आपको कोई सपोर्ट कर दे। लेकिन यहाँ ऐसा भी होगा कि आप अपनी फैमिली के मेंबर्स की बात इतनी नहीं मानेंगे, आप बाहर के जो लोग हैं फैमिली के अलावा उनकी बातें ज़्यादा मानेंगे। यहाँ देखिए चंद्रमा है वो फोर्थ लॉर्ड है, तो फोर्थ हाउस से जुड़े हुए कार्यों के लिए चंद्रमा सबसे ज़्यादा चिंता देंगे। और क्योंकि फोर्थ लॉर्ड सेकंड में ही आ रहे हैं इसलिए आपकी जिम्मेदारियां भी काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। यहाँ देखिए अब चंद्रमा की जो एनर्जी है उसको केतु एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं, इसलिए चंद्रमा यहाँ बेहतर तरीके से वर्क नहीं कर सकेंगे। तो आपका जो इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए था पारिवारिक मामलों में, परिवार के सदस्यों से या रिश्तों में, वो आपको वहाँ काफ़ी कमी फील होगी। या फिर आपको ऐसा फील होगा कि आपके परिवार के जो सदस्य हैं वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं, या वो आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पर कभी कभी आप स्पेकुलेशन का भी शिकार हो सकते हैं या आर्थिक रूप से किसी बड़ी समस्या का शिकार भी हो सकते हैं, क्योंकि आप ब्लाइंडली कोई भी फैसला लेंगे अपनी फैमिली के लिए तो अपनी अर्निंग्स पे और अपनी फैमिली के कार्यों पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। अब चंद्रमा इमेजिनेशन के कारक है, तो इमेजिनेशन तो आप में होगा, लेकिन वो उस वे में नहीं होगा जिस वे में आप अपने इमेजिनेशन को यूज करना चाहते हैं। तो फैमिली की चिंता बहुत ज़्यादा रहेंगी। कभी कभी आपको आर्थिक रूप से, जैसे आपने कोई लोन ले लिया है या कोई आर्थिक रूप से कोई बहुत बड़ा आपने रिस्क ले लिया है, ऐसी संभावनाएं भी दिखती हैं। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी फैमिली को लेके आप हमेशा ही चिंता में रहेंगे, भले ही तो फैमिली की आर्थिक स्थिति को लेके, भले ही अपनी अर्निंग्स को लेके, और आप धन और लग्जरी का पूर्ण रूप से आनंद नहीं ले सकेंगे। ज़्यादातर मामलों में या तो आपकी अर्निंग्स का फायदा आपके फैमिली के लोग उठाएंगे या कोई अन्य व्यक्ति उठाएगा। यहाँ पे चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड होकर स्थित हैं। फोर्थ हाउस से जुड़ी हुई आपकी जितने भी जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने में आप काफ़ी ज़्यादा असमर्थ फील करेंगे अपने आप से, और काफ़ी ज़्यादा चिंता भी करेंगे अपने माता पिता के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। लेकिन आप एक समय बाद यहाँ से काफ़ी ज़्यादा डिटैचमेंट भी महसूस करेंगे और किसी भी प्रकार का आपका इमोशनल कनेक्शन नहीं रहेगा। अगर आपका तरफ से इमोशनल कनेक्शन रहेगा तो भी आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि आपके फैमिली के जो सदस्य हैं वो उस वे में आपके साथ इमोशनल कनेक्शन में नहीं आ पा रहे हैं जिस वे में आप चाहते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा मुख्य रूप से आपकी चिंता बढ़ाने वाले हैं। और चंद्रमा में हमने काफ़ी बार ऐसा देखा कि आप हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए ज़्यादा रेडी रहते हैं, दूसरों को सपोर्ट करने के लिए हमेशा ही आप तत्पर रहते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं आपकी अर्निंग्स या आपके जो भी लाभ होंगे, जो भी आपको फ़ायदे होंगे, उनका फ़ायदा आपको तो मिलेगा नहीं, आपके फैमिली मेम्बर्स को ही मिल सकता है। इसके साथ साथ आपके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति अगर होगी भी तो भी आप उसका सही से यूज़ नहीं कर सकेंगे और फ़ायदा भी नहीं उठा सकेंगे। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा आपको कमी फील होगी और आपका इमोशनल बॉन्डिंग उतना अच्छा नहीं रहेगा फैमिली मेम्बर्स के साथ साथ। यहाँ पे चंद्रमा की जो दृष्टि है वो आपके 8वें भाव पर भी है और राहु की जो दृष्टि है वो भी यहाँ से चंद्रमा पर है। तो कहीं ना कहीं राहु जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पैसे को लेके चिंता देंगे या फैमिली के कार्यों को लेके अनसर्टेनिटी देंगे। तो इससे आपके आर्थिक मामलों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आने के चांसेस हैं और आपके जीवन में जो जो भी उतार चढ़ाव आएंगे आपकी लाइफ में उनको आप हैंडल कर पाने में भी काफ़ी ज़्यादा असमर्थ नजर आएंगे। यहाँ चंद्रमा और केतु का साथ है तो आप कहीं ना कहीं
अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ किस प्रकार से तालमेल बिठा सकते हैं, किस प्रकार से उनके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ये आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ जो चंद्रमा की जो एबिलिटी है या जो चंद्रमा की पावर है वो बिल्कुल यहाँ लूज हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे अगर शुक्र जैसे ग्रह का सपोर्ट हो या बृहस्पति जैसे ग्रह का सपोर्ट हो तो कुछ हद तक फिर भी आप धन या लग्जरी का शुरुआती जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा आनंद भी ले सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इस युति का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ेगा और आपको ऐसा नजर आएगा जैसे कि आपको आध्यात्म की तरफ चले जाना चाहिए या आपको एक ग्रस्त जीवन जीने के बजाय एक साधु संत जैसा जीवन जीना चाहिए। यहाँ पे देखिए चंद्रमा इमेजिनेशन के कारक हैं। आप में इमेजिनेशन तो होगा लेकिन वो सही वे में नहीं होगा जिस वे में वास्तव में आप चाहते हैं। तो आपके पास कला सारी होंगी, आप में बहुत ज़्यादा स्किल्स भी होंगी, लेकिन वो कला आपके खुद के काम नहीं आ सकेंगे किसी भी वजह से। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा कमी फील होने वाली है और आपकी जो इमोशंस होगी, आपकी जो फीलिंग्स होंगी वो काफ़ी ऐसी होंगी जिनको खुद आप ही नहीं समझ पाएंगे। इस वे में अब आपको या तो अपने जीवन साथी से सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी या अपने किसी रिलेटिव से आपको अगर सपोर्ट मिल जाए तो थोड़ा आप बेहतर ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर अब शनि का भी प्रभाव हो तो पूर्ण रूप से आपके आध्यात्म से जुड़ने और एक विरक्ति वाला भाव आप में देखने को मिलेगा, जिससे आप कभी भी अपनी फैमिली लाइफस्टाइल से संतुष्ट नहीं रहेंगे। इसके साथ साथ वाणी को लेकर भी काफ़ी सारे इश्यूज रहेंगे, क्योंकि देखिए चंद्रमा इमेजिनेशन के कारक हैं और आपके पास बोलने के लिए आइडियाज़ तो बहुत सारे होंगे, लेकिन उनमें से आपको कौन सा विचार चुनना है, कौन सी बात आपको किसको बोलनी है, फैमिली के सदस्यों के साथ कैसे आपको वार्तालाप करना है, कैसे उनके साथ आपको कन्वर्सेशन में आना है, ये बहुत सारी दिक्कतें हमको आएंगी। अब क्योंकि चंद्रमा आपके मन के भी कारक हैं और वो 4th लॉर्ड है, इसलिए 4th हाउस से रिलेटेड कार्यों में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आप फील कर पाएंगे इन दोनों की युति के होते हुए। तो आपको बहुत सारी दोहरी जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं अपने जीवन में। विशेष रूप से आपकी जिम्मेदारियां मैरिज होने के पश्चात बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब अगर आपका शुक्र कुछ हद तक मजबूत हुआ तो जीवन साथी से सपोर्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके 7वें भाव में या 4th हाउस में कोई भी क्रूर ग्रह नहीं हुआ तो कुछ हद तक फिर भी आप स्थिति को बैलेंस में ला सकेंगे कभी कभी। लेकिन अगर आपके इन भाव में कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं है जो आपको सपोर्ट कर सके अच्छे से, तो आपको काफ़ी सारे इश्यूज आएंगे। दूसरा, आपका राहु 8वें में होगा। राहु 8वें में होगा तो आप अपने माता पिता से या जीवन साथी से किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं कर सकते यहाँ पर। तो ज़्यादातर मामलों में यहाँ पर जो कुछ भी आपको करना पड़ेगा खुद ही करना पड़ेगा। इवन आपको दूसरों की ऐसी जिम्मेदारियाँ भी काफ़ी ज़्यादा निभानी पड़ेंगी जो वास्तव में आपकी जिम्मेदारियाँ बनती ही नहीं हैं, लेकिन वो किसी ना किसी वजह से, भले ही आपने गलत डिसीजन लिया हो या आपने कोई गलत प्रॉमिस किया हो किसी से, उस वजह से वो जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपको अपने आप को समझना काफ़ी ज़रूरी है। अपने इमेजिनेशन को, अपने स्किल्स को काम में लेना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। साथ साथ में आपको अपने अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी डेवलप करना ज़रूरी रहेगा। अगर ये युति है तो आप अपना फैमिली का बिजनेस हो, मान लीजिए किसी का कोई फैमिली का बिजनेस है, उसको चला पाने में भी काफ़ी ज़्यादा असमर्थ महसूस करेंगे खुद के लिए। इसके साथ साथ अगर आप कोई भी बिजनेस करते तो बिजनेस में पार्टनरशिप में ये युति कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट आप लोगों के सामने आ सकते हैं इन दोनों की युति के होते हुए।